6 हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ। ये 6 हैबिट तुम्हारी लाइफ को एंटायरली चेंज कर सकती है अगर तुम सही में इम्प्लीमेंट करते हो जो चीज़ें मैं बताऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो और वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी लाइफ के अंदर। तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह कुछ खाते हो और तुम किस तरह दिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, लोग सबसे मेन चीज़ क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती, लोगों को जितना है उतना बोर नहीं होना है। जितना उनके पास टाइम है उतना बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। अगर हम लोग बैठे हैं 2 मिनट फ्री के लिए ऐसे ही एवं ही बैठे हैं, बस वो स्क्रॉल करने लग जाएंगे, किसी को कॉल कर देंगे। शांत लोग नहीं बैठेंगे, लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर तुम्हें कुछ करना ही है, जैसे लोग बोलते हैं कि फ्री मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो तुम काम कर सकते हो। बट तुम्हें वो करने में मजा नहीं आता, तुम्हें स्क्रॉल करने में ज्यादा मजा आता है। इनफैक्ट तुम्हें बिल्कुल भी बैठे रहने में बिल्कुल मजा नहीं आता, तुम्हें कुछ करना है। अगर तुम रास्ते के अंदर भी अकेले हो या फिर अकेले बैठे, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बिठा कर ऐसे बोला कि मैं भी आता हूँ थोड़ी देर रुकना, तब भी तुम स्क्रॉल करने लग जाओगे। इवन तुम बस फोन यूं करते रहोगे स्वाइप, बस तुम्हें देखते रहना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। सोच बस कुछ भी ऐसी, बस तुम्हें अकेला नहीं बैठना, लोग कुछ सोचते हैं, इनसिक्योर एंड मैनी मोर थिंग्स। बस तुम बैठे रहना है एंड तुम्हें स्क्रॉल करना है। और जब भी कुछ ऐसा टाइम आता है कि वो उतनी देर में आएगा, अभी टाइम है उसको आने में, तो तुम स्क्रॉल करते हो वापस से या फिर किसी को फोन लगाते हो। तुम बिल्कुल भी खाली नहीं बैठते, तुम बोर नहीं होते, मेरा मतलब कहने का। तुम बस कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तुम्हारे ब्रेन को तुम खिलाते रहते हो ओवरऑल, और वो बस फीड करता रहता है। एंड उसे समझ ही नहीं आता उसे क्या बोलना है, एंड वो फॉगी फॉगी फील करता है, उसे सब धुंधला लगता है। और जब काम करने की बात आती है, तुम काम कैसे ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी हैबिट तो ये थी कि तुम बस फोन यूज करते थे, स्क्रॉल करते थे, या फिर किसी के साथ टाइम पास करने चले जाते थे, या फिर घूमने चले जाते थे, एंड वगैरह वगैरह। एंड दिस जो तुम्हारी हैबिट है, तुम्हें इसको फिक्स करना होगा, रिप्लेस करना होगा बोर होकर। क्योंकि अगर तुम बोर हो गए, यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ, क्योंकि तुम्हारे पास अवेयरनेस बिल्ड होना स्टार्ट होगी। जो तुमने खराब कर दी थी, धीरे धीरे पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, बर्बाद कर दी थी, वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड तुम उसके ऊपर काम करोगे क्योंकि तुम्हारे पास अवेयरनेस होगी। तुम जान पाओगे, यार मैं इतना टाइम स्क्रोलिंग के अंदर वेस्ट कर देता था, मुझे कुछ करना है, मेरे पास वो काम भी तो है, मेरे पास वो काम भी तो है। जरूरी है कि मैं इसको बाद में करूँ, मुझे अभी भी तो कर सकता हूँ अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो। इनफैक्ट तुम्हारे पास एक जो पावर थी अवेयरनेस की, जो तुमने परमानेंट खो दी थी, वो तुम्हारे पास वापस आने लग जाती है। क्योंकि तुम बोर होने लग जाते हो कहीं ना कहीं, तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम्हें एक जंक नहीं चाहिए ब्रेन के लिए, तुम्हें 24 घंटे कोई प्रोग्राम सा नहीं चाहिए, यार मुझे तो अभी ये चाहिए, अभी मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, अभी मैं ये देख लेता हूँ। एंड जब तुम्हें पता लगता था कि तुमने आधा घंटा स्क्रॉल कर दिया, 1 घंटा, मे भी कुछ लोग तो 3 घंटे कर लेते हैं, एंड यू विल रियलाइज दैट यार इतना टाइम वेस्ट हो गया। तुमने जब काम करने की बात आई, तुम काम नहीं करते थे। सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर तुम सही में बोरिंग होते हो, अगर तुम सही में बोर होते हो, एंड ये हैबिट को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। सेकंड पॉइंट, तुम्हारा ओवरऑल दिखना, तुम कैसे दिखते हो, जैसे तुम दिखते हो वो मैटर करता है। क्योंकि लोग 90% लोग जज करते हैं जैसे तुम दिखते हो। मे बी वो तुम्हारे सामने अच्छा बने, बट एवरीवन नोज की पीछे से बात होती है। इस जनरेशन में तो 100% एग्रीड होती है, नो वन कैन ऐसे कि नहीं होती यार। मे भी कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन होती है बात। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो तुम्हारी हेल्थ पर, कि तुम दिखते किस तरह हो, लोग तुम्हें ट्रीट किस तरह करते हैं, बाद में तुम किस तरह ट्रीट हुए जाते हो, तुम्हारे ग्रुप के अंदर क्या इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तुम्हें लोग हल्के में लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारे पास वो है ही नहीं यार। तुम एकदम अनडिसिप्लिन लगते हो, तुम्हारी पूरी हेल्थ तुम्हारी बॉडी को देखकर, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं ऐसे हो। सब खाना चाहिए इस उम्र के अंदर, मजे रहना चाहिए। मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, सब खा भाई, ये तो एज है, अभी खा यार, खा यार। अगर तुम ऐसे लोगों में आते हो जो कि इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनके बातों में आ जाते हैं और खाने लग जाते हैं, तो तुम कभी चेंज नहीं कर पाओगे अपने आप को, तुम कभी भी वो हैबिट बिल्ड नहीं कर पाओगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। क्योंकि तुम बस लोगों की बातों के अंदर आ जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और तुम्हें लगता है कि यार ये सही बोल रहे हैं, ये एज है हमारी खाने की, हमें खाना चाहिए। हाँ, ये एज है तुम्हारी ध्यान रखने की। यार एक ही बॉडी है, एक ही जन्म मिला है, इस जन्म में नहीं खाओगे तो कब खाओगे। ये भी तो, ये एक ही जन्म है, ये एक ही बॉडी है, इस जन्म में अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कब रखोगे। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तुम्हारी हेल्थ पर, तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम मोटे लगते हो, तुम भद्दे लगते हो। अब देखो ये ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है। तुम्हें ओवरऑल, मैं ये नहीं बोल रहा कि लुक्स के लिए, ओवरऑल तुम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हो। तुम्हारे अंदर लीवर, किडनीज, तुम्हारा हार्ट किस तरह मैटर कर रहा है, किस तरह फंक्शन कर रहा है, किस तरह उसके सिस्टम खराब हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, तुम उनका भी ध्यान रखते हो। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ एक लुक्स की वजह से ये चीज नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर भी नुकसान हो रहा है। डेट्स वाई मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लैक पिल वाली चीज कर लो कि लोगों का अटेंशन तुम्हें मिलेगा। ओवरऑल आई एम सेइंग दैट अपनी हेल्थ का ओवरऑल अगर तुम ध्यान रखोगे, तुम फ्यूचर में उतना बेटर रह पाओगे, जी पाओगे, शांति से समझ पाओगे, चल फिर घूम पाओगे,
क्योंकि लोग तुमने देखे होंगे जो बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। हार्ट इश्यू होते हैं, किसी को किडनी इशू, किसी को लीवर इशू, एंड मैनी मोर। सो स्टॉप डूइंग दिस एंड रिप्लेस इट विद अ गुड डाइट, गुड स्लीप क्वालिटी। क्योंकि तुम मैटर करते हो, तुम्हारे शरीर के अंदर सब चीज़ मैटर करती है। अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी तो तुम क्या ही कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की जो मैं बात करूंगा, मेंटलिटी। तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह लोगों को देखते हो, तुम किस तरह ट्रिगर हो जाते हो, तुम किस तरह डिसीजन लेते हो, ये सब मैटर करता है। और ये तभी तुम क्लियरली देख पाओगे जब तुम मेडिटेट करोगे, जर्नलिंग करोगे। इवन तो अपने आप के इमोशंस बाहर निकालोगे लिख कर या फिर कुछ भी कर, ये हेल्प करेगा तुम्हारी मेंटलिटी को, क्लैरिटी को सही करने में, रिलैक्स करने में। तुम्हें लगता है कि तुमने किसी से बात कर, कुछ ना कुछ तुम्हें चीज करनी ही होगी। तुम्हारी मेंटलिटी मैटर करती है कि तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह अपने आप को एक धोखे में रखते हो, तुम किस तरह अपने आप को एकदम ऐसे सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे पास वो ग्रेटफुल वाली फीलिंग है ही नहीं, तुमने कभी मेडिटेशन नहीं करी। तुम्हें पता, कुछ लोगों को लगता है कि मेडिटेशन एक बस मजाक की चीज़ है। अगर तुम पास्ट में जाओ वापस से इतने टाइम पहले, तो इतने टाइम पहले भी लोगों ने बात कह रहा है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब तो कुछ फ़ोन, कुछ वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये तो कुछ होता ही नहीं था, टीवीज तो होते ही नहीं थे, फिर भी लोग उस टाइम बोलते थे। तो सोचो क्या एक्सट्रीम लेवल का डिसिप्लिन होगा उनके माइंड में। और आज के तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें मेडिटेट करने की तो ज़रूरत है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटलिटी ऑल्सो। अगर तुम्हें सही में जेन्युइनली क्लैरिटी के साथ लाइफ को देखना है, फ्यूचर के अंदर फंसे हुए हो या फिर पास्ट के अंदर घुसे हुए हो, इससे कुछ नहीं होगा। अब मैं ये नहीं बोला कि प्रेजेंट के अंदर आ जाओ। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम गया, वो वापस टाइम जा रहा है। तुम वीडियो को स्किप करके देख सकते हो, पीछे करके देख सकते हो, बट जो तुम टाइम दे रहे हो इस वीडियो में, वो टाइम ज़्यादा जा रहा है। एंड तुम्हें रहना है, समझना है डेट यू नीड टू टेक शार्प डिसीजन। और तुम ये तभी ले पाओगे जब तुम्हारे पास अवेयरनेस होगी। और जब तुम्हारे पास अवेयरनेस तभी होगी जब तुम मेडिटेट करोगे, जर्नलिंग करोगे, तुम्हारे जो गलतियां उनको समझोगे। एंड अपने आप से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे अंदर मर जानी चाहिए जिससे कि मैं मेरा बेस्ट वर्जन बन पाऊँ। ये कोट है। तुम अपने आप को इतना टॉर्चर करते हो अंदर, अपने लिए इतनी गलत चीज़ें सोचते हो, कहीं ना कहीं तुमने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है। और ये आंसर मैं नहीं दे सकता, ये तुम्हें अपने आप ही मिलेगा। तुम मेडिटेट करोगे, जर्नलिंग करोगे, या फिर किसी से बात शेयर करोगे, मे बी तुम्हारा कुछ खास कोई इंसान, या फिर अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है। फोर्थ पॉइंट, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। जैसे लोगों के साथ तुम रहते हो वैसे तुम बन जाओ। जैसे कि तुमने सुना होगा, जैसे 5 लोग होंगे वैसे छठे तुम होंगे। अगर तुम ऐसे लोगों में रहते हो जो कि पॉर्न देखते हैं, तो तुम छठे हो जो कि पॉर्न की वीडियो शेयर कर। अगर तुम ऐसे लोग ग्रुप में रहते हो जो कि 4 लोग बिलेनर है, तुम 5वें बिलेनर हो। और ऐसे ही करके तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें बनाता है। तुम्हारी मेंटलिटी, तुम जैसा सुन रहे हो, तुम जैसा देख रहे हो, वही तुम बनते जाते हो। जैसा तुम उनके साथ खा रहे हो, जैसे तुम उनके साथ जी रहे हो, और जैसी तुम्हारी लाइफस्टाइल है वैसी उनकी, और जैसी उनकी है वैसी तुम्हारी है। तो तुम्हारी मैटर करता है तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है। और ये नहीं बोल रहा कि दुश्मनी कर लो, इन लोगों से लड़ाई कर लो। मे बी अगर तुम्हें सही में एक्चुअल में लगता है कि तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तुम बर्बाद ही होते चले जा रहे हो, तुम सही में जेन्युइनली चेंज होना चाहते हो पर तुम हो नहीं पा रहे हो, तुम्हें कट ऑफ करना होगा। एंड ये मे बी कुछ लोगों के लिए हार्ड होगा एंड कुछ के लिए पीसफुल होगा, क्योंकि उनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जब शांति आएगी कि हाँ, अब मैं मेरे हिसाब से जी रहा हूँ ना कि दूसरों के हिसाब से, तो उन्हें भी इस चीज़ के अंदर कामली डिसीजन लेने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो जो काम वो इतने टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, उस एनवायरनमेंट के चलते वो कभी वो प्रोकास्टिनेट नहीं करते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और ये हैबिट बन जाती है जब तुम ऐसे लोगों के साथ बैठते हो दिन भर, मे बी कुछ 4-5 घंटे, ये तुम्हारी हैबिट बनती जाती है कि तुम ऐसे लोगों के साथ टाइम पास करो मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं ये नहीं बोला दोस्त मत बनाओ, लेकिन दोस्त जनरली बुद्धि वाले होने चाहिए, ना कि एक रैंडम ऐस लड़की को देखने के लिए सिर्फ पागल हो रहे हैं सारे, क्योंकि उनका दिमाग बर्बाद है। सो स्टॉप गोइंग इन दिस एनवायरनमेंट लाइक दिस। एंड अपनी हैबिट को चेंज करना है तो तुम्हें ये इंप्लीमेंट करना होगा कि तुम्हारे पास ढंग के लोग हो, या फिर मे बी तुम, इससे अच्छा है कि तुम अपने दिमाग में शांति से अकेले डिसीजन ले पाओ। फिफ्थ पॉइंट, थोड़ी नॉलेज गेन कर लो। क्योंकि जो लोग जेनुअनली दूसरों की बात पर यकीन कर लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसे है और ये ऐसे, ये ऐसे, तेरे को पता है ऐसे ऐसे होना चाहिए ऐसे, एंड तुम लाइक हाँ हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली पहले ऐसे ही था, मुझे लोग कुछ भी बना देते थे, क्योंकि मेरे पास वो जो नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सी नॉलेज, वो भी नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलने में शर्म आता था या फिर डरता था। अब मैं ये नहीं बोल रहा लोगों से आर्ग्यू करने लग जाओ। व्हाट आई एम सेइंग इज डेट तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें समझना आना चाहिए कि तुम्हें क्या बताया जा रहा है और तुम क्या वो कर रहे हो। मे भी कुछ लोग बोलते हैं कि स्मोक करना ईजी है, इससे बालों पर फर्क नहीं पड़ता, इस पे हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं जाता, एंड वो लोग स्मोक करते हैं। एंड कुछ लोग तो लाइक ऐसे
जिम जाने के बाद स्मोक करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि इससे बॉडी बन तो जाती है पर धीरे धीरे बनती है। उन्हें नहीं पता वो कितने मंद बुद्धि है, कितने बुद्धू है, कितना कम दिमाग है। इवन तो उनके पास सब चीज़ है, फिर भी उनका मेंटेलिटी ऐसी है। अगर तुम सही में दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा बुरा बहुत भयंकर वाला कटने वाला है। क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खुद का तो दिमाग है ही नहीं। तुमने रिसर्च कभी करी नहीं, दूसरों की बात पर यकीन करा एंड सोचा ये सही होगा, एंड जब तुम्हें पता लगता है तुम्हें लगता है यार ये उसको कैसे नहीं पता। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट मत करो एंड अपनी बुद्धि का ध्यान लो। तुम्हें कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, होता होगा, ठीक है। आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ गलत है तो तुम वो चीज़ अपनी लाइफ के अंदर डाल लोगे एंड वो हैबिट बन जाएगी। तो स्टॉप डूइंग दिस, नहीं तो तुम ऑब्वियस सी बात है पूरे वेस्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अपना दिमाग यूज करने का टाइम नहीं था, लेकिन दूसरों की बात सुनने का टाइम था। सिक्स्थ पॉइंट, स्टार्ट वर्किंग। अपनी लाइफ के अंदर काम पर ध्यान देने लग जाओ। स्टॉप वेस्टिंग मच मोर टाइम। तुमने वैसे ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया स्ट्रोलिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, दोस्तों के अंदर, जंक के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर एंड ओवरऑल। अब ये टाइम है कि तुम एक्चुअल के अंदर अपने काम पर भी ध्यान देते हो, अच्छा खाते हो जैसे तुम्हारा ब्रेन काम करे, अच्छा सोचते हो, मेडिटेट करते हो, जर्नलिंग करते हो जैसे कि तुम काम पर फोकस कर पाओ। थर्ड चीज, अपने एनवायरनमेंट से जैसे कचरों के अंदर बैठने से अच्छा है तुम काम पर फोकस कर पाते हो, ना कि घटिया बातों के अंदर दिमाग लगाने से अच्छा। जैसे चौथी चीज मैंने बताई, दूसरों की बातों के अंदर घुसने से अच्छा है तुम काम पर फोकस कर पाते हो, तुम चीजें जान पाते हो, रिसर्च कर पाते हो एंड अपने जो तुम कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, उस पर काम कर पाते हो। क्योंकि वो जेन्युइनली तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो कि तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तुम्हारे पास वो नॉलेज, तुम वर्क करते हो, तुम समझते हो, तुम वैल्यू करते हो। यू नीड टू डू दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम्हारा पर्पस सिर्फ तुम हो, एंड जो तुम काम कर रहे हो वो बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी लाइफ के अंदर कि तुम काम किस तरह करते हो। या फिर तुम ऐसे ही एवे काम कर देते हो, या फिर एक्चुअली जेन्युइनली मुझे ये काम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा परफेक्शन को चेज करो, ओवर व्हाट आई एम सेइंग इज तुम्हें उस काम को कंप्लीट करना है एंड उसके ऊपर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट लानी है। एंड जो तुम्हारा मेन रोल है, जिसको तुम इतने टाइम से प्रोकाशनेट कर रहे हो, कुछ लोग कर रहे हैं काम नहीं करते, उन्हें अपना काम करना होगा। यू नीड टू गेट द वर्क डन दैट यू रियली वांटेड टू डू। नहीं तो तुम कभी अपना काम कर ही नहीं पाओगे, एंड जो काम तुम कभी कर नहीं पाओगे तुम्हारे पास वो पीस नहीं होगा, क्योंकि काम के अंदर वो पीस मिलता है। जनरली बता रहा हूँ मैं, जब मैं काम नहीं करता मेरा मन नहीं लगता, मेरा डे अजीब सा जाता है। और जब मैं काम करता हूँ मुझे सही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक हैबिट सी हो रही है कि मेरे को बस ये काम करना है, मेरे को बस ये वर्कआउट करनी है, मेरे को आज अच्छी डाइट लेनी है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है, मुझे मेरे स्किल्स के ऊपर काम करना है एंड ऑल। सो यू नीड टू गेट द वर्क डन। परफेक्शन हमको चीज़ नहीं करना है, ग्रेजुअली अपने काम के ऊपर इम्प्रूवमेंट लानी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपना काम सही में करना है एक्चुअल के अंदर।